हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हालूशु बोलती है, वेल हान क्योंगडी बोलता है कि सबसे बड़ा सरप्राइज है कि तुम्हें पता लग गया मेरी आइडेंटिटी के बारे में। तो एपिसोड नंबर 431 की स्टार्टिंग होती है। वो लुजेंग को फ्लेम से कवर कर लेती है और बोलती है कि ये बुरी बात है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा किसी को बताने का, क्योंकि मैं तुम्हें राख में कन्वर्ट कर दूंगी। लुजेंग बोलते है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लूशु की जरा भी फिक्र नहीं है। क्योंकि बोलते है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लुजेंग बोलता है कि लूशु ने तुम्हें बताया नहीं है कि उसकी जो पर्पल हेवनली फ्लेम्स है वो हर चीज को जला सकती है मेरे अलावा। क्योंकि बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है। लुजेंग सोच रहा होता है मेरे को जल्दी से हान लूशु के पास पहुंचना पड़ेगा ताकि वो हान क्योंकि के कंट्रोल से छूट पाए। वो जल्दी से हान लूशु के पास पहुंच जाता है और बोलते कि नंबर 9527 अब सब तुम्हारे ऊपर ही है। नंबर बोलते कि तुम चिंता मत करो। वो हान लूशु के माइंड में एंटर कर जाता है। वहाँ पे हमें हान लूशु दिखाई देती है। नंबर बोल रहा तो मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो जल्दी से हान लूशु के पीछे पहुँचता है और वहाँ पे एक पैरासाइट टाइप होता है। नंबर बोलते ये की चीज़ है, चलो जो मर्जी हो मैं इसे काट दूंगा। वो उस पैरासाइट को 2 हिस्से में काट देता है। वो जो पैरासाइट होता है वो बर्न हो रहा होता है और साथ में कुछ ऑरेंज कलर की एनर्जी लीक हो रही होती है पैरासाइट से, जिसे नंबर एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर सोच रहा होता है हंसते हुए कि इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है साउल को खाने के लिए, ऑफ कोर्स मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हाँ लूशु ऐसे नीचे गिर रही होती है। लुजेंग उसे पकड़ लेता है। हमें हान क्योंकि दिखाई देता है। वो बोलता है ये बच्चा इसने कैसे किया। जो है वेली ड्रैगन इम्प्रिजन फॉर्मेशन है वो उसके अगेंस्ट में यूजलेस थी और ये मेरे कंट्रोल को भी रिमूव कर सकता है लूशु के ऊपर से। फिर ऐसे लुजेंग चूयू के ऊपर से भी कंट्रोल हटा देता है क्योंकि सोच रहे थे बच्चा कुछ ज़्यादा फास्ट है। इसने तो अभी चूयू के ऊपर से कंट्रोल को रिमूव कर दिया। मेरे को एक को तो बचाना पड़ेगा। लुजेंग तुम्हें पे करना ही पड़ेगा जो तुमने यहाँ पे किया है। फिर वो जो बेटा होता है क्योंकि का वो भाग जाता है वहाँ से। लुजेंग सोच रहे थे बुरी बात है कि मैं हान चांग्यान की हेल्प नहीं कर पाया। लुजेंग हान लूशु और हान चूयू को अपने वर्ल्ड के अंदर डाल लेता है। वो सोच रहा होता है कि चलो मैं इनको अपने इंटरनल वर्ल्ड में डाल लेता हूँ पहले, फिर बाद में मैं इनकी मेमोरी फ्लेम्स को निकाल लूंगा और इनकी जो ओरिजिनल मेमोरीज हैं उनको रिटर्न कर दूंगा इनको। 3 कल्टिवेटर्स लुजेंग को घेर लेते हैं। एक बोलता है हंसते हुए कि कुछ ज़्यादा हैरानी की बात है, मैं कुछ ज़्यादा अमेज्ड हूँ तुम्हें देख के कि तुम एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड स्टेज 6 एबिस डीमन रीजन में पहुँच गए हो। दूसरा बोलता है पर अब हम मिल गए हैं तो तुम्हें यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, शायद ये सेंट्स हैं। लुजेंग बोलता है 3 सब सेंट्स, तुम चाहते हो कि मैं गिव अप कर दूं तुम्हें देख के? मुझे लगता है तुम काफ़ी नहीं हो। वो सब सेंट बोलता है कि ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ऐसे वर्ड्स बोल रहा है, चलो देखता हूँ मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं। वो जो सब सेंट होता है वो लुजेंग के ऊपर एक बॉल क्रिएट कर लेता है। लुजेंग उसे तोड़ देता है और अपनी एक स्वॉर्ड को फॉर्म करता है और उस सब सेंट के पास भेज देता है। वो जो स्वॉर्ड होती है वो सेंट के सर के अंदर घुस जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। बाकी बोल रहे होते कि ब्रदर टांग चोयू को क्या हुआ। वेल चोऊ को क्या हुआ, ब्रदर टांग चोऊ की जो सोल है वो खत्म हो गई। लुजेंग सोच रहा था नंबर मैंने एक्सीडेंटली सीक्रेट डिवाइन एबिलिटी को यूज कर दिया, कि नज़ा वेस्ट था। जो किलिंग इंटेंट काउंटर अटैक ट्रिगर था वो हाँ लूशु और फिंड्स के अगेंस्ट में क्यों नहीं काम आया, मतलब तब क्यों नहीं ट्रिगर हुआ। अच्छे वो वाली एबिलिटी थी जो इसे रीइंकार्नेशन लैंड में मिली थी। नंबर बोलते क्योंकि जो फिंड्स होते हैं वो असली इंसान नहीं होते हैं, असली जीव नहीं होते हैं, और जो हाँ सिबलिंग्स है वो पपेट्स हैं। किलिंग इंटेंट काउंटर अटैक को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस चाहिए होती हैं। ये ऐसे किसी एंड को नहीं मार देगा अगर तुम चाहते हो किसी एंड को मारना। टारगेट्स को सिलेक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा मतलब कंडीशंस होती हैं। एक सब सेंट बोलता है कि ये कैसी एबिलिटी थी। दूसरा बोलता है ये इसकी एबिलिटीज़ में से कोई नहीं था, मतलब जो है इसके पास उनमें से ये कोई भी एबिलिटी नहीं थी। जो उसने अटैक यूज़ किए वो अदर शोर एलएम के कल्टिवेटर्स में नहीं कर पाते, शायद ये किसी तरह का वन टाइम वेपन था। जो पहले वाला सबसेंट होता है वो बोलता है हाँ ये जो डिवाइन एबिलिटी ऐसी पावर नहीं है जो एक ग्रेट परफेक्शन मास्टर के पास हो सकती है। अब तुम्हारे पास ये नहीं बची तो तुम यहाँ पे मर जाओगे। दूसरा भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि टांग चो कितनी ज़्यादा उसकी बुरी डेथ हुई यहाँ पे, मैं पक्का अवेंज कर लूँगा उसे। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और थंडर डिवाइन डाव को भी यूज़ करता है। वो बोलता है कि ये सच्ची बात है कि मैं उस डिवाइन एबिलिटी को बार बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ, पर वही चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ, मेरे पास और भी अटैक्स हैं। सबसेंट बोलता है क्या और भी चीज़ें तुम्हारे पास। लुजेंग जल्दी से उनके पास आ रहा होता है और बोलता है कि मैं खुद के ऊपर रिलाई करता हूँ, मेरे को वैसे डिवाइन एबिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक सबसेंट अपनी स्वॉर्ड को लेके आ रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। वो अपनी फ्लेमिंग गोल्डन एक्सट्रीमेटिंग स्वॉर्ड को यूज़ कर देता है। लुजेंग अपनी इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को यूज़ करता है। हमें पानी के अंदर का सीन दिखाता है, वहाँ पे कोई होता है। वो बोलता है ये तो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव है, ये कैसे हो सकता है, ये डिवाइन डाव गॉड डोमेन में अलाउड हो गया क्या। लुजेंग डिवाइन गॉड स्वॉर्ड को यूज़ करता है और एक थंडर की जो स्वॉर्ड होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और सबसेंट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। सबसेंट सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरे अटैक को रोक सकता है।
पर ये सिर्फ एक छोटा मोटा ग्रेट परफेक्शन ट्रू गोड है। जो स्वॉर्ड स्ट्राइक इसने यूज़ की है इसकी लिमिट होगी। अगर मैं इसे बार बार अटैक करूंगा तो ये पक्का मर जाएगा। लूजिंग उस सेम अटैक को बार बार यूज़ कर रहा होता है। वो सबसेंट बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं एक सबसेंट हूँ पर मैं फ्लेमिंग गोल्डन एक्सट्रीमिटिंग स्वॉर्ड को सिर्फ 3 टाइम यूज़ कर सकता हूँ एक ही बार में। पर ये अपने इमोशन सर्विंग स्ट्राइक को इतनी बार कर सकता है कि ये सच्ची मुच्ची ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है। इसकी पावर मेरे को सेंट की तरह सेम ही क्यों लग रही है। जो दूसरा होता है सबसेंट वो बोलता है ब्रदर टियानशाओ ध्यान से। फिर हमें प्लेन ऑफ डिसअपेयर का सीन दिखाता है। क्योंकि बोलता है ब्रदर चुनचुन जो मेरे बच्चे हैं वो मुश्किल में है, मेरे को उनके सेव करना पड़ेगा। वो जल्दी से जा रहा होता है वहाँ से। क्योंकि सोच रहा होता है अगर डोंगफंग चुनचुन को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सर के ऊपर आ जाएगी। अभी बचने के लिए मेरे को लूजेंग को मारना पड़ेगा ताकि कोई फ्यूचर में मेरे को प्रॉब्लम्स ना आए। ये बुरी बात है कि लूजेंग के साथ मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। अगर मैं लाइन्स को कंट्रोल कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे टैलेंट को वैल्यू देता, पर तुम्हें कुछ ज़्यादा पता लग गया अब। तभी हमें दोबारा लूजेंग की फाइट दिखाई देती है। वो सबसेंट बोलता है कि शुक्रिया ब्रदर डोंगफांग। डोंगफांग बोलता है कि ये ठीक है, ये बच्चा ज़रा भी सिंपल नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। स्वॉर्ड वाला बोलता है कि तुम सच्ची मुच्ची काफ़ी हो, मतलब अच्छे हो, तुम मेरे हाथ को काट सकते हो, इतना भी आसान नहीं है तुमसे डील करने के लिए। वो गोल्डन स्वॉर्ड कंडेंसेशन अटैक को कर देता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, अपने पास लाता है और बोलता है शैटर्ड। एक शॉक वेव टाइप रिलीज होती है और सबसेंट के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लूजेंग फिर दूसरे सबसेंट की तरफ देखता है। वो छुपचाप आ रहा होता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम छुप के अटैक कर रहे हो मेरी तरफ। वो अपने इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ की स्लैशेस को कर देता है उसकी तरफ भी। जो इंसान होता है पानी के अंदर वो बोलता है ये तो बहुत सा अच्छा है, ये परफेक्ट है। हर एक इसके जो मूव्स हैं ये इमोशनल सर्विंग डिवाइन डाउ के साथ कंपैटिबल हैं, मतलब ढल रहे हैं। ये तो ऐसा जैसे कि ये पैदा ही इमोशनल सर्विंग डिवाइन डाउ को यूज़ करने के लिए है। लूजेंग के जो स्लैशेस होते हैं वो सबसेंट के पास पहुंच जाते हैं। वो सोच रहा होता नहीं मैं डोज नहीं कर सकता हूँ। जो टैक्स होते हैं वो बिल्कुल उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी एक शील्ड टाइप आ जाती है और लूजेंग के स्लैशेस को रोक देती है। जो डोंगफांग होता है वो बोलते हैं तो हान क्योंकि ये दोनों उसे ग्रीट करते हैं। हान क्योंकि बोलता है डोंगफांग बोलते हैं कि शुक्रिया हमें बचाने के लिए सेंट हान क्लैन के। जो दूसरा सबसेंट होता है वो बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। हान क्योंकि बोलता है मेरे को तो ये डर था कि अगर लूजेंग को तुमने अच्छी तरीके से मारा नहीं होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जानी थी, पर यह भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे। हान क्योंकि उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूजेंग बोलता है मुझे पता था तुम आओगे। डोंगफांग चुनचुन मेरा एनिमी है, मैं उसे अभी नहीं तो बाद में मार ही दूंगा। तो तुम्हें अपने बच्चों के चिल्ड्रंस को तो नहीं मारना चाहिए था, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था। तो रिवेंज के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो। क्योंकि बोलते कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, पर ये एक्सपेक्ट करना कि तुम डोंगफांग चुनचुन को मार दोगे ये तो बेवकूफ़ी वाला सपना हो जाएगा। मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूँ, कोई भी वर्दी नहीं है मेरे ट्रस्ट के लिए। वैसे अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है और एक स्पेयर बना लेता है। वो बोलता है कि जो भी मैंने खोया है उसे मैं डबल करके डोंगफांग चुनचुन से लूँगा। डबल नहीं 10 या फिर 100 ऑफ टाइम्स। अगर तुम्हारी बात है तो मैं यहाँ पे मरना पड़ेगा। फिर फ्यूचर में मैं तुम्हें रिस्ट्रक्ट करना चाहूँ या ना करना चाहूँ वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। लूजेंग बोलते है ये जो स्पेयर है ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर को रेडिएट कर रहा है स्पेस लो की। क्या इसने एबिस डीमन रीजन की रिस्ट्रिक्शन को सरपास कर लिया है। क्योंकि हंसता और बोलता मैं तुम्हें बोला है ना तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो तुम इस सिचुएशन में क्यों सफ़र करना चाहते हो, चुपचाप मर क्यों नहीं जाते। लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है, लूजेंग से डोज कर लेता है। क्योंकि बोलते हैं कि ये सुप्रीम हार्मनी स्पेयर है, ये टॉप पे है। एबिस डीमन रीजन में जो ट्रेजर ऑफ बिलीव्स है उससे ज़्यादा पावरफुल है। प्रीवियस लाइफ में मैंने इसे एबिस डीमन रीजन में ऑब्टेन किया था। वो वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है कि जो चीज़ें मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ वो अकेला एबिस डीमन रीजन ही नहीं है। लूजेंग सोच रहा था ग्रैंड टेलीपोर्टेशन एबिस डीमन रीजन में जो स्पेस रिस्ट्रिक्शन है इससे तो ज़रा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि के ऊपर। क्योंकि जल्दी से लूजेंग के सर के ऊपर ही अपने पोर्टल को ओपन कर लेता है और लूजेंग की तरफ स्पेयर से अटैक कर देता है। तुम्हारी स्पीड अच्छी है, क्योंकि बोलते तुम्हारी स्पीड अच्छी है, रिफ्लेक्सेस भी फास्ट है, पर तुम इसे हर टाइम अवॉइड नहीं कर सकते हो। वो बार बार लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है, लूजेंग रोक रहा होता है स्पेयर के अटैक को। एक केस टाइप बन रहा होता है, लूजेंग उसमें फंस जाता है। लूजेंग सोच रहा था नहीं मैं स्पेस केज में फंस गया हूँ। क्योंकि आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें अब मैंने स्पेस केज में फंसा लिया है, अब तुम जितने ज़्यादा फास्ट क्यों ना हो ये यूजलेस है ना, चलो देखता हूँ तुम इसे अवॉइड कर सकते हो कि नहीं। वो स्पेयर होता है वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, तभी पानी में कुछ हलचल होती है और कुछ वेन्स टाइप निकलती हैं। लूजेंग के स्पेस केज को वो तोड़ देती हैं। लूजेंग बोलता है ये थिन थ्रेड ने स्पेस केज को तोड़ दिया, तो वो जो वेन्स होती हैं वो स्पेयर के पास भी जा रही होती हैं। लूजेंग बोलता है ये तो इमोशन सर्विंग डिवाइन है, क्या ये वही है। वेल तुम्हें पता है ये कौन हो सकता है गाइस। सो गाइस एपिसोड नंबर 400
31 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भाई फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।